वही देश जिसके ताल्लुक से पिछले 2 हफ्तों में आपने ख़बरों में सुर्खियों में बहुत कुछ देखा, सुना और पढ़ा होगा। यहाँ हिंसा को लेकर, यहाँ जनता की नाराज़गी को लेकर, यहाँ तख्ता पलटने और खाना जंगी की ख़बरों को लेकर बहुत कुछ आपने सुना होगा। मेरी कोशिश ये रहेगी, मेरा प्रयत्न ये रहेगा कि आइंदा चंद मिनटों में बहुत ही मुख्तसर मैं यहाँ पिछले 2 हफ्ते में जो हुआ है उसका एक खुलासा और उसकी एक समरी आपकी खिदमत में पेश करूँ और फिर उसके संदर्भ में कुछ पॉइंट्स और नुकात भी अर्ज़ करूँ। आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर एक प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ महंगाई को लेकर और यहाँ की करेंसी की डिवेल्यूएशन को लेकर नाराज़गी, मुश्किलात और प्रोटेस्ट का एक सिलसिला कई शहरों से ख़बरें मिली। लेकिन चंद ही दिन बाद, 1-2 दिन के अंदर ही इसके साथ हिंसा की भी ख़बरें आने लगी कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो प्रदर्शनकारी थे, मुज़ाहिरीन थे, उनके दरमियान कुछ ऐसे लोग जो अपना मुंह छुपाए रहते थे, उसमें अचानक आते थे, फिर आग लगाते थे, पत्थर फेंकते थे और कहीं कहीं तो उन्हीं ने गोलियां भी चलाई और ये हिंसा की ख़बरें कुछ शहरों से आने लगी। ये सिलसिला चलता गया तकरीबन 7 जनवरी तक, 8 जनवरी तक काफ़ी हद तक कम भी हो गया था, लेकिन फिर 8 जनवरी की शाम को एक बड़ा वाक़या यहाँ पर पेश आया, बल्कि हालात बड़े पैमाने पर यहाँ पर बदले। और वो ये हुआ कि 8 जनवरी का दिन जब गुज़रा, उस रात को बड़े पैमाने पर कई शहरों से हिंसा की खबर आई, जिसमें कई लोगों की जान गई, कई सिक्योरिटी फोर्सेस की जान गई और कुछ आम आदमियों की जान गई जो ऐसे ही राह गुज़र थे, सड़क पर चल रहे थे, दुकान से कुछ ख़रीद रहे थे वग़ैरह। इनके शहीद होने की, इनके मरने की खबरें आईं। कई मस्जिदों में उस रात आग लगाई गई, दरगाहों में आग लगाई गई, स्कूलों में आग लगाई गई वग़ैरह वग़ैरह। इसकी ख़बर जब फ्राइडे को फैली, यहाँ पर मुल्क में इसकी ख़बर, इसके बारे में जो न्यूज़ है वो बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर यहाँ के मीडिया ने उसको कवर किया और यहाँ की जनता इन सब वाक़यात के बारे में उसको इत्तला मिली और बाज़ तो ख़ुद लोगों ने देखा भी। जिन लोगों ने नहीं देखा वो मीडिया के ज़रिए यहाँ के लोगों ने ये देखा। नतीजे में फ्राइडे से यानी 9 जनवरी से यहाँ की जनता में इस सिलसिले को लेकर, इस हिंसा को लेकर एक अजीब किस्म का गुस्सा और एक अजीब किस्म की नाराज़गी पैदा होना शुरू हुई और जिसके नतीजे में यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हीं ने अपना रवैया भी बदला और उसके बाद, उस रवैये के बदलने के बाद हमने देखा कि 10 जनवरी से ये हिंसा का सिलसिला कंट्रोल में आना शुरू हो गया। 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी, ये 3 दिन अब ऐसे गुजरे हैं कि जिसमें तकरीबन हिंसा के तकरीबन कोई भी ऐसे वारदात और वाक़यात की ख़बरें नहीं मिली हैं। इस दरमियान इंटरनेट का जो राब्ता था, जो टेलीकम्युनिकेशंस का राब्ता है दूसरे देशों से, उसको कट कर दिया गया और अभी भी काफ़ी हद तक ये कट है। लेकिन देश के अंदर जो है वो इंटरनेट अभी भी बहाल है, अभी भी जारी है और लोग अपनी मुख्तलिफ़ कार्रवाई उसके ज़रिए देश के अंदर अंजाम देते आए हैं इन दिनों में और अभी भी दे रहे हैं। आज 12 जनवरी का दिन वो दिन था कि जिस दिन एक ही वक्त में, एक ही दिन में देश भर में हर शहर, हर बस्ती में यहाँ पर जुलूस निकला, यहाँ पर प्रदर्शन हुआ हिंसा के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। और हम इस दहशतगर्दी और हिंसा के पीछे जो वाज़े तौर पर यहाँ की जनता के लिए ये एकदम 2 और 2 4 जैसी बात है, एकदम स्पष्ट कि इसके पीछे अमरीकी साम्राज्यी सहयूनी षड्यंत्र का बुनियादी किरदार है। इस सब के ख़िलाफ़ आज बहुत बड़े मुज़ाहरे हुए। मैं जिस शहर में रहता हूँ, क़ुम में, वहाँ पर मैंने नज़दीक से इस मुज़ाहरे को देखा। बहुत बड़ी तादाद थी, बहुत बड़ी तादाद थी और इसी तरह की ख़बरें पूरे देश के हर शहर से ख़बरें आ रही हैं। तो अब ये हिंसा का सिलसिला ख़त्म हो गया है और उसके नतीजे में जो हम रिज़ल्ट्स देख रहे हैं वो फिर मैं आगे आपकी खिदमत में अभी अर्ज़ करूँगा। देखिए, इस हिंसा के पीछे कोई बहुत गहरी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है कि इस हिंसा के पीछे तेल अवीव में, वाशिंगटन में और दूसरे ऐसे शहरों में बैठ के प्लानिंग हुई और वहाँ से इशारे मिले, क्योंकि ख़ुद इन देशों के जो बड़े बड़े नेता हैं, ख़ुद उन्हीं ने ट्वीट करके या दूसरी तरह से ऐलान करके इस बात को उन्हीं ने खुद ही बता दिया है। तो ये कोई अब अंदाज़ा और अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये हिंसा का जो ये दौर रहा ईरान के अंदर, जो अब ख़त्म हो गया है, इसके पीछे कौन था, ये तकरीबन स्पष्ट है। और ये जो हुआ, इनकी कोशिशें जो इस हद तक उन्हीं ने यहाँ पर दहशतगर्दी और यहाँ पर उन्हीं ने
जो है वो आतंकवाद से आपसे बात कर रहा हूँ। ईरान वही देश जिसके ताल्लुक़ से पिछले 2 हफ़्तों में आपने ख़बरों में, सुर्ख़ियों में बहुत कुछ देखा, सुना और पढ़ा होगा। यहाँ हिंसा को लेकर, यहाँ जनता की नाराज़गी को लेकर, यहाँ तख्ता पलटने और खाना जंगी की ख़बरों को लेकर बहुत कुछ आपने सुना होगा। मेरी कोशिश ये रहेगी, मेरा प्रयत्न ये रहेगा कि आइंदा चंद मिनटों में बहुत ही मुख्तसर मैं यहाँ पिछले 2 हफ़्ते में जो हुआ है उसका एक ख़ुलासा और उसकी एक समरी आपकी खिदमत में पेश करूँ और फिर उसके संदर्भ में कुछ पॉइंट्स और नुकात भी अर्ज़ करूँ। आज से तकरीबन 2 हफ़्ते पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर एक प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ महंगाई को लेकर और यहाँ की करेंसी की डिवैल्यूएशन को लेकर नाराज़गी, मुश्किलात और प्रोटेस्ट का एक सिलसिला कई शहरों से ख़बरें मिली। लेकिन चंद ही दिन बाद, 1-2 दिन के अंदर ही इसके साथ हिंसा की भी ख़बरें आने लगी कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो प्रदर्शनकारी थे, मुज़ाहिरीन थे, उनके दरमियान कुछ ऐसे लोग जो अपना मुंह छुपाए रहते थे, उसमें अचानक आते थे, फिर आग लगाते थे, पत्थर फेंकते थे और कहीं कहीं तो उन्हीं ने गोलियां भी चलाई और ये हिंसा की ख़बरें कुछ शहरों से आने लगी। ये सिलसिला चलता गया तकरीबन 7 जनवरी तक, 8 जनवरी तक काफ़ी हद तक कम भी हो गया था, लेकिन फिर 8 जनवरी की शाम को एक बड़ा वाक़या यहाँ पर पेश आया, बल्कि हालात बड़े पैमाने पर यहाँ पर बदले। और वो ये हुआ कि 8 जनवरी का दिन जब गुज़रा, उस रात को बड़े पैमाने पर कई शहरों से हिंसा की खबर आई, जिसमें कई लोगों की जान गई, कई सिक्योरिटी फोर्सेस की जान गई और कुछ आम आदमियों की जान गई जो ऐसे ही राह गुज़र थे, सड़क पर चल रहे थे, दुकान से कुछ ख़रीद रहे थे वग़ैरह। इनके शहीद होने की, इनके मरने की ख़बरें आईं। कई मस्जिदों में उस रात आग लगाई गई, दरगाहों में आग लगाई गई, स्कूलों में आग लगाई गई वग़ैरह वग़ैरह। इसकी ख़बर जब फ्राइडे को फैली, यहाँ पर मुल्क में इसकी ख़बर, इसके बारे में जो न्यूज़ है वो बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर यहाँ के मीडिया ने उसको कवर किया और यहाँ की जनता इन सब वाक़यात के बारे में उसको इत्तला मिली और बाज़ तो ख़ुद लोगों ने देखा भी। जिन लोगों ने नहीं देखा वो मीडिया के ज़रिए यहाँ के लोगों ने ये देखा। नतीजे में फ्राइडे से यानी 9 जनवरी से यहाँ की जनता में इस पूरे इस सिलसिले को लेकर, इस हिंसा को लेकर एक अजीब किस्म का गुस्सा